तो चंदन जी आ गए। अब बातें मत करना, आप सुनते रहना, ठीक है। जी। हाँ, तो यूनिट वन तुम लोग का जो नेटवर्क ग्राफ थ्योरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो कि व्हाट इज द नेटवर्क ग्राफ थ्योरी। नेटवर्क ग्राफ थ्योरी इज ए presentation of electrical circuit in terms of line segment is known as graph theory, in which we can represent any electrical element in terms of line segment. देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इन ए नेटवर्क, इन ए नेटवर्क all the element inductor, capacitor, resistor replaced by line segment, and junction point represented with a small circle. Then the total formation of the circuit is known as network graph. A linear graph is defined as the collection of points called nodes and the line segment called branches. The node being joined together by a line segment or branches। ठीक है, तो इससे आपको ये डेफिनेशन पता चल जाएगी व्हाट इज द नेटवर्क ग्राफ। नेटवर्क ग्राफ जो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ लाइन सेगमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग नोड या जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लो, नीचे अगर हम आए, अगर देखते हैं तो नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये आपका हो रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका एलिमेंट दिया है और इसका ग्राफ दिया है। देखिए यहाँ पे इधर आपका एलिमेंट दिया हुआ है और इधर ग्राफ दिया हुआ है। ये एलिमेंट है, ये रेसिस्टर है। रेसिस्टर किसी न किसी दो पॉइंट के बीच जुड़ा होगा, उन दोनों पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे। ठीक है, और उस एलिमेंट को रिप्लेस किया गया है, ये उसी एलिमेंट को रिप्लेस किया गया है आपका लाइन सेगमेंट से। देखिए यहाँ पे नोड वन और ये आपका नोड टू। ठीक है, उसी तरीके से इंडक्टर को रिप्लेस किया गया है लाइन सेगमेंट से, कैपेसिटर को रिप्लेस किया गया है लाइन सेगमेंट से। रेसिस्टर और इंडक्टर का अगर कॉम्बिनेशन है तो इसके दो आपके लाइन सेगमेंट बन सकते हैं। एक तो ये नोड हो गया जहां रेसिस्टर को इस नोड के बीच में जोड़ा है, फिर इसके बाद इंडक्टर आपका इस नोड से और इस नोड के बीच में जुड़ा हुआ है। जो आप ये देखिए, ये दो पार्ट में हो सकता है। पहला ग्राफ इसका ये हुआ, ठीक है, पहला ग्राफ आपका ये हुआ। ठीक है, इसी का दूसरा ग्राफ है कि रेसिस्टर इंडक्टर को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें तो ये इम्पीडेंस कहा जाएगा। तो हम इसको भी एक लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, मतलब जो आपकी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा उस लाइन सेगमेंट को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको रिप्लेस करके हम लोग सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि किससे हमारा सर्किट ज्यादा रिड्यूस होगा। पहले वाले को अगर हम इसको लेते हैं इससे, या हम इसको लेते हैं इससे, किससे होगा बताओ। सेकंड। सेकेंड वाले से होगा ना। वैसे ही अगर आर और सी पैरेलल में है तो इसके दो ग्राफ बनेंगे। एक आपका ये हुआ, ये बनेगा, और दूसरा ग्राफ हमारा ये बनेगा। किससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी? दूसरे वाले से। ठीक है, अब देखिए, वोल्टेज सोर्स है हमारा, वोल्टेज सोर्स को हम लोग लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का सीधा सा मतलब ये हुआ आपका कि ये आपका ओपन रहेगा, खुला रहेगा, सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
जी सर। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ थोड़ी बहुत डेफिनीशंस वगैरह दी गई हैं। नेटवर्क ग्राफ क्या होता है, ड्रॉ ए ग्राफ, सेलेक्ट ए ट्री, तो ये सारी चीजें फर्दर टॉपिक में कवर की जाएंगी। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल हैं किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। अब अब देखिए, कोई आपका ग्राफ आपका प्रिपेयर हो रहा है, फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ डेफिनीशंस लिखी गई हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इस ग्राफ से कोरिलेट करते हुए इस डेफिनीशंस को ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको बताया है कि क्या नोड होता है। नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट इज ज्वाइंट, जिसमें ए बी सी डी जो है ज्वाइंट है, या इसको हम नोड बोलेंगे या तो हम लोग इसको जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो 1 मिनट इसको थोड़ा ध्यान से देखो, फिर हम पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? नोड, व्हाट इज नोड? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है। तो इस अगर ग्राफ को अगर हम देखें, तो इसमें नोड हमारा ए बी सी डी हुआ। किसकी आवाज आ रही है? वो अपना माइक बंद कर लेना, जब हम बोलेंगे तब अपना माइक ओपन करना, ठीक है? हम कहेंगे बोलने के लिए तब बोलना आप लोग, ठीक? तो अब इसके आगे देखिए, ब्रांच क्या होती है? ब्रांच इज ए पाथ दैट कनेक्ट टू नोड। अब इसी ग्राफ को हम देखें, तो इसमें देखिए कितनी ब्रांचेज हैं। जो ए 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन क्या आप इन ब्रांचेस को देखिए कि दे आर कनेक्टिंग बिटवीन द टू नोड्स। ध्यान से देखिए कि क्या कर रही हैं ये ब्रांचेज, दो नोड्स को कनेक्ट कर रही। क्लियर है? अब यहां देखिए, ब्रांच ब्रांच इज ए पाथ ब्रांच इज ए पाथ दैट कनेक्ट टू नोड्स। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज द ब्रांचेस। अब यहां आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिएंटेड ग्राफ? ओरिएंटेड ग्राफ जो है आपका, ओरिएंटेड ग्राफ यहां देखिए, ए ग्राफ whose branches are oriented is called the डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ। मतलब जिस ब्रांच में नोटेशन दे दिया जाए, या जिस नोड को नोटेशन दे दिया गया कि ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, और ब्रांच को डायरेक्शन दे दी जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ओरिएंटेड और डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब उनका ओरिएंटेशन क्लियर हो जाए। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? जी सर, क्लियर है। हाँ। तो रुको, हम थोड़ा इसको हटा दें। देखिए, तो जो हमारा ऊपर ग्राफ बना हुआ है, वो देखेंगे तो ओरिएंटेड ग्राफ है हमारा, और डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। जो ग्राफ है ऊपर हमारा, ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ है। क्लियर है? जी सर। अब देखिए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक क्या होती है आपकी किसी भी ग्राफ की? रैंक क्या होती है? तो रैंक को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ नोड माइनस वन। नंबर ऑफ नोड माइनस वन। ठीक है। नंबर ऑफ नोड माइनस वन। जैसे मान लो कोई ग्राफ है हमारा, इन विच ग्राफ देयर आर 5 नोड्स, देन यू कैन directly you can answer the number of rank, what is the rank of the graph. So then if the
number of node is 5, then you can tell the rank of the graph is 4. तो जितना नोड होगा उसमें -1 कर देंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ द नेटवर्क या ग्राफ ऑफ द सर्किट। प्लेनर नेक्स्ट है आपका, ये क्लियर है? ये जी क्लियर? सर क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है आपका? ये देखिए यहाँ पे, ए ग्राफ इज प्लेनर, इट कैन बी ड्रॉन एंड ए प्लेन सच दैट नो टू ब्रांचेज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट विच नॉट एट नोड। तो प्लेनर ग्राफ इन विच टू ब्रांचेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। जैसे मान लो कोई डायगोनल ब्रांच है, दैट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है, एक दूसरे को कट ना करें, वो आपका। अब देखो यहाँ पे जो नीचे है आपका सर्किट है, उसको हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपका यहाँ पे ये आपका दिख रहा है कि ये प्लेनर ग्राफ हो सकता है। देखो यहाँ पे देखिए, प्लेनर ग्राफ इसको हम कहेंगे। प्लेनर ग्राफ मतलब जो एक प्लेन पे बनाया जा सके। ठीक है, अब ये है, इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग एक प्लेन पे बना सकते हैं, दैट इज द प्लेनर ग्राफ। अब ये नॉन प्लेनर ग्राफ क्यों है? क्योंकि इसमें एक ब्रांच जो ये है, ये इस लाइन के जस्ट पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो हाफ सर्कल बना करके इसको ये बता रहे हैं कि ये भी लाइन है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो जिसे हम लोग प्लेन पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्लेनर ग्राफ। क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जो ये हमारा सब ग्राफ। सब ग्राफ इज द पार्ट ऑफ एनी कंप्लीट ग्राफ। सब ग्राफ क्या होगा? वो किसी भी ग्राफ का एक हिस्सा होगा आपका। ठीक है, वो आपका एक पार्ट होगा उसका। और अभी हम लोग आगे देखेंगे जब नंबर ऑफ ट्री निकालेंगे, तो कोई भी हमारा ग्राफ होगा, उसके एक हिस्से नहीं होंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी उसके। सब ग्राफ बहुत ढेर सारे होंगे। जैसे हम इसी ग्राफ को ले रहे हैं, ये वाला जो सबसे पहला है, जो प्लेनर ग्राफ है। ठीक है, अगर हम इसी को लें तो ठीक है, इसी ग्राफ को हम ले रहे हैं, तो इसको हम लोग देखो कैसे, सब ग्राफ का मतलब होता है कि इसमें से कोई एक ब्रांच कम कर दो। ठीक है, एक या दो ब्रांच कम कर दो तो वो सब ग्राफ कहलाएगा। जैसे ये देखिए, इसका सब ग्राफ यहाँ बना दिया गया है। ठीक है, इसका सब ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए, ये सब ग्राफ है, और इसका मेन ग्राफ जो है आपका ऊपर है, और यहाँ पे जस्ट ऊपर। अब देखिए, ये मेन ग्राफ है इसका, ये मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ दिख रहा है आपका। अब इसमें से जो ए और डी नंबर की ब्रांच है, इसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ये आपका सब ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपका सब ग्राफ बन गया, ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसी को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, तो अब ये सब ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो हुआ, ये यहाँ पे ये सब ग्राफ हुआ। ये नॉर्मल फार्मूले हैं आपके, कुछ आगे के उसमें आपको काम आएंगे, जिसमें लिखा है नंबर ऑफ नोड को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ केसीएल कितनी यूज होंगे, इसको हम लोग 4-1 मतलब n-1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कितने नंबर ऑफ जो केसीएल होंगे वो n-1 होंगे, मतलब इस सर्किट में कितने केसीएल लग सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से ये बताइए, कोई भी एक बंदा, चंदन बताएंगे कि नंबर ऑफ केसीएल कहाँ लगते हैं। नंबर ऑफ केसीएल कहाँ लगते हैं? नोट पे लगते हैं, लूप पे लगते हैं, कहाँ लगते हैं? बताओ चंदन। आवाज नहीं आ रही क्या मितेश? जी सर आ रहे हैं चंदन ने।
चंदन बताओ। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए फिर एक बार। करें नम केसीएल किन किन पे लगाया जाता है? लूप में लगाया जाता है या नोड पे लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? नोट पे सर। नोट नोट पे। तो नोड कितने हैं आपके इसमें? नोड कितने हैं तीन बताओ। नोट है। 3 है। तीन है सर। तो नंबर ऑफ केसीएल कितने लगेंगे? तीन लगे। भाई नंबर ऑफ केसीएल यहाँ ध्यान दो। नंबर ऑफ केसीएल इक्वल्स टू n-1। क्या माइनस सी बात। ठीक है। इसका मतलब कि अगर 4 नोड है तो उसमें केसीएल आपका 3 लगेगा। और केवीएल कितने लगेंगे? केवीएल के लिए फॉर्मूला था b-n-1, जिसमें बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ नोड है। ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा इस सर्किट में हमारे कितने केवीएल लगेंगे। क्लियर है? जी सर। ठीक यस है। सर, यस सर। कोई डाउट होगा तो बताना, वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्री। ट्री क्या होता है बेसिकली आपका? ट्री ट्री एक ओपन लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी अगर सिस्टम है, अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो वो आपका एज ए ट्री हो जाएगा। ट्री अगर नॉर्मली हम देखें भी तो ट्री क्या होता है आपका, क्या उसकी टॉप की टहनियाँ क्या ग्राउंड को टच करती हैं? नहीं, क्लोज पाथ में होता है। क्लोज पाथ नहीं होता है। ठीक है। क्लोज पाथ नहीं होना भी चाहिए, वही ट्री हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ट्री के लिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल कुछ आपके प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो ट्री में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको ट्री कह सकते हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रही है कि इट कंटेन्स ऑल द नोड्स ऑफ ग्राफ। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, आर लिखा हुआ है, ऑल कर लीजिएगा। ठीक है। इट कंटेन्स, यहाँ पे आपका इस जगह पे, ये आपका यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये लिखेंगे इट कंटेन ऑल द नोड ऑफ ऑफ। ठीक है। ये क्या होंगे आपके, कि सारे नोड आपके इसमें जुड़े होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है। क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? जी सर, आप। हाँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी? वो देखिए, जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइडेड हैं, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है। ठीक है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी में भी आप लोग देखेंगे तो क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, कोई बताए हमको। पढ़ के बताओ, आपके कॉपी में होना चाहिए। If the graph contains if the graph contains n nodes, we will have n missing branches. सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी कह रही है, उसमें ये कह रही है कि आपका, पहली प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि भाई कोई भी ट्री बनाएंगे
तो उसमें हमारी सारी ब्रांचेज जुड़नी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा नेक्स्ट बताया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इफ द ग्राफ कंटेन n नोड्स इट्स ट्री विल हैव n-1 ब्रांचेस। अगर ट्री बनाना है तो हम सिर्फ n-1 ब्रांचेस को ही ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ n-1 ब्रांचेज ही ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ n-1 ब्रांच ही ले सकते हैं। मतलब मान लो कोई ट्री बना रहे हैं जिसमें 6 ब्रांचेज हैं, 3 नोड है, तो हमको ट्री बनाने के लिए कितनी ब्रांच लेनी पड़ेगी? दो 2। दो ब्रांचेस। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, देयर इज नो क्लोज पाथ, कि कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ये देयर इज नो क्लोज पाथ मतलब कोई भी क्लोज पाथ अगर आप बनाते हैं तो उसमें कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्री इन ए ग्राफ। नंबर ऑफ ट्री निकालने का क्या है फार्मूला आपका, कि डिटर्मिनेंट ब्रैकेट के अंदर इंसिडेंट मैट्रिक्स इनटू इंसिडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये गिनती करके आपको काउंटिंग बता देगा कि चलो इसके 10 बनेंगे या 5 बनेंगे या 4 बनेंगे, इतने आपके इसके ट्री बनेंगे। ट्री, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्री यूनिक, ट्री ऑफ ग्राफ इज नॉट ए यूनिक। ठीक है। जो आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो आपका यूनिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा कि नॉट नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट का नोट्स है। ठीक है। तो इसमें ट्री ऑफ ग्राफ इज ए यूनिक। ट्री ट्री का हर एक ग्राफ जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि पिछला जो हमने ग्राफ बनाया था वही सेम कॉपी पेस्ट दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है। रैंक ऑफ द ग्राफ जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रैंक ऑफ द ग्राफ जो है हमारा n-1 होना चाहिए। क्लियर है भाई? जो नोट्स भेजे है उसके करेक्शन भी साथ में करते रहना। अब देखिए, अब ट्री बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट पे, अब देखिए ट्री बनाने के लिए हमको कितने नोड की जरूरत पड़ेगी, कितने ब्रांचेज की जरूरत पड़ेगी? n-1। जैसे मान लो ये हमारे पास था, तो 3 2 5 6 ब्रांचेज हैं। ठीक है। 6 ब्रांचेज हैं, तो ट्री बनाने के लिए, और 4 नोड हैं, तो वो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, जो पिछला क्वेश्चन था हम उसी को, ट्री बनाने के लिए हमें कितने ब्रांच की जरूरत पड़ेगी? पहला फिगर देखना है ये वाला। तो ट्री बनाने के लिए कितने ब्रांच की, हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे साइड में कि n=4, b=6, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच। थ्री। ठीक है। ट्री ब्रांच, तो ट्री ब्रांच के लिए n-1 जो आपका आ जाएगा 3। ठीक है। तो अब देखिए उसमें से जितने 6 ब्रांचेज हैं उसमें से कोई भी 3 ब्रांच लीजिएगा और इसका ट्री बनाने का प्रयास करिएगा। तो आप देखिए, और बाकी को डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, जो ट्री का हिस्सा नहीं होंगे उनको डॉटेड लाइन से दिखाना है, और बाकियों को हम नॉर्मली यूज करेंगे जैसे हम लोग ट्री ब्रांच का हिस्सा होंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें 6 ब्रांचेज थी, तो एक ब्रांच ए बी को लिया इन्होंने ट्री ब्रांच, एक को बी सी लिया, एक को बी डी को लिया। क्लियर है? 3 को लिया। तो जबकि हमारे पास 6 ब्रांचेज हैं, तो बाकी ब्रांचेज को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, जैसे ये और ये। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी को फॉलो कराते हैं कि क्या, पहली प्रॉपर्टी पढ़िएगा कि ट्री है ऑल द नोड्स। क्या ट्री के पास जो ट्री बन रहा है हमारा, ये जो बना है, जो आपका ऐसे बना है, और ऐसे ये जो ट्री बन रहा है, क्या इसमें सारे नोड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ध्यान देना। हाँ, कोई भी ब्रांच ले सकते हैं अभिषेक यादव, कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है प्रॉपर्टी का, क्या सारे नोड जुड़े हैं इसमें? जुड़े हैं। ठीक है।
क्लियर है। और नंबर ऑफ ट्री ब्रांच कितना होना चाहिए, n-1 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है। क्या इसमें कोई क्लोज पाथ बन रहा है? नहीं। नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही सारी प्रॉपर्टी रैंक की जरूरत है नहीं हमको ट्री बनाते समय। ठीक है। तो 3 नोड ले करके 4 नोड ले करके हमने ट्री बना दिया है। चारों नोड जुड़े होने चाहिए, ब्रांचेज हमारी चाहिए। ठीक है। अब दूसरे ट्री को देखो। जो दूसरा ट्री है यहाँ, इस ट्री को देखो। डॉटेड लाइन का ध्यान रखना। ए बी डॉटेड है, बी सी डॉटेड लाइन है, ए सी भी डॉटेड लाइन है। क्या ये क्लोज लूप है? नहीं है पता। ठीक है। तो ये भी एक ट्री हो गया आपका। टाइम हमें यहाँ दिख रहा है कि बस 2 मिनट है, इसीलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे देखो, ए बी डॉटेड लाइन है, ए डी डॉटेड लाइन है, और डी सी भी डॉटेड लाइन है। क्या ये क्लोज लूप है? नोड तो सारे जुड़े हैं, देख लो। नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर्टी के हिसाब से कि भाई कौन से ऐसे हमारे कई नोड बन जाएंगे। क्लियर है। कई हमारे ट्री बन जाएंगे जिसको हमें ध्यान देना होगा कि भाई सारे नोड जुड़े हों। ठीक है। n-1 ब्रांचेज हों उस ट्री में। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि क्लोज पाथ ना बन रहा हो। क्लोज पाथ बनेगा तो उसे हम ट्री नहीं कह सकते। ठीक है। क्लियर है इतना सबको? जी सर क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑलरेडी हम सैटरडे को क्लास में हम बता चुके हैं। इंसिडेंट मैट्रिक्स बताया है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं आप लोग को बताई थी। प्रॉपर्टी आप लोग इससे देख लीजिएगा कि क्या क्या इंसिडेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा हम तेजी से बता दें। इंसिडेंट मैट्रिक्स ट्रांसलेट geometric feature of graph in algebraic expression. Every linear and incident matrix has vice versa. The same of the element of each column is equals to 0 सम है। तो मतलब कॉलम का एडिशन करेंगे तो हमारा 0 आएगा, ये आप लोगों ने देखा भी था। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा नोड इनटू ब्रांच होगा। ये शायद किया है आप लोगों ने, जो हम लोग की क्लास हुई थी उसमें। क्लियर है इतना सबको? मितेश? जी सर क्लियर। चलो ठीक है। ये क्योंकि इसमें 40 मिनट का ही होता है, इसलिए आप लोग अब इसको आगे करिएगा, फिर कल हम देखते हैं लेक्चर में। ठीक है। बाकी पीडीएफ शेयर कर लीजिए आप लोग आपस में। ओके सर। ठीक। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।